भारत एक बहुत बड़ा और अलग-अलग तरह की चीजों वाला देश होने के साथ-साथ खनिज संसाधनों से भी भरा हुआ है। ये संसाधन हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हड्डी हैं, जो बहुत सारे उद्योगों को कच्चा माल देते हैं, लोगों को काम देते हैं और विकास को तेज करते हैं। चाहे वो बड़े-बड़े स्टील के कारखाने हों या फिर छोटे-छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, लगभग हर चीज में खनिजों का बहुत बड़ा हाथ होता है। भारत में लगभग 100 तरह के खनिज पाए जाते हैं, जिनमें से बहुत से तो व्यापार के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। इनमें से कुछ खास खनिज हैं: लोहा, कोयला, बॉक्साइट, मैंगनीज, चूना पत्थर, तांबा और अभ्रक। हर खनिज की अपनी खासियत होती है और ये देश के अलग-अलग हिस्सों में पाए जाते हैं। देश के विकास के लिए इन खनिज संसाधनों का सही इस्तेमाल और देखभाल करना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में हम भारत के मुख्य खनिज संसाधनों, उनके मिलने की जगह, उनके आर्थिक महत्व और खनन से जुड़ी चुनौतियों के बारे में बात करेंगे। भारत कई तरह के खनिजों का घर है, जो इसे दुनिया के सबसे अमीर जगहों में से एक बनाता है। यहाँ धातु से बने खनिजों से लेकर बिना धातु वाले खनिजों तक हर तरह के खनिज बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। देश में लोहे का बहुत बड़ा भंडार है, जो इसे स्टील बनाने वाला एक बहुत बड़ा केंद्र बनाता है। इसके अलावा बॉक्साइट, तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी जैसे जरूरी धात्विक खनिज भी यहाँ पाए जाते हैं। बिना धातु वाले खनिजों में कोयला, चूना पत्थर, डोलोमाइट, फॉस्फेट, जिप्सम और अभ्रक बहुत जरूरी हैं। इनका इस्तेमाल सीमेंट, खाद, मकान बनाने की सामग्री और कई दूसरे उद्योगों में होता है। भारत में हीरे भी मिलते हैं, जो इसे दुनिया के कुछ ही हीरा उत्पादक देशों में शामिल करता है। इन कीमती रत्नों का उपयोग गहने और औद्योगिक उपकरणों में होता है। भारत के खनिज संसाधन पूरे देश में एक जैसे नहीं फैले हैं। अलग-अलग जमीन के नीचे की बनावट के कारण कुछ जगहों पर कुछ खास खनिज ज्यादा पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य लोहा, कोयला और बॉक्साइट जैसे खनिजों से भरे हुए हैं। राजस्थान जस्ता, सीसा और चांदी पैदा करने वाला एक बड़ा राज्य है। कर्नाटक सोने के लिए मशहूर है, जबकि गुजरात चूना पत्थर का एक मुख्य स्रोत है। मध्य प्रदेश हीरे के लिए जाना जाता है। इस तरह भारत का हर राज्य अपनी खास खनिज संपत्ति से देश को अमीर बनाता है। भारत का भी। सेक्शन 4, पिलर्स ऑफ द इकोनॉमी, इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल्स। भारतीय अर्थव्यवस्था में खनिज बहुत जरूरी भूमिका निभाते हैं। ये कई बड़े उद्योगों के लिए कच्चा माल का काम करते हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है और अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती है। इस्पात, सीमेंट, खाद, बिजली और निर्माण जैसे उद्योग सीधे तौर पर खनिजों पर निर्भर हैं। इसके अलावा खनन क्षेत्र परिवहन और दूसरी सहायक सुविधाओं को भी बढ़ावा देता है। खनिजों का निर्यात भी भारतीय अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा है। लोहा, बॉक्साइट और अभ्रक जैसे खनिजों को बहुत ज्यादा मात्रा में दूसरे देशों में भेजा जाता है, जिससे हमें विदेशी मुद्रा मिलती है। सेक्शन 5, चैलेंजेस इन द माइंस, नेविगेटिंग ऑब्स्टिकल्स। हालांकि खनन क्षेत्र को कई मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है। पर्यावरण को नुकसान, जमीन अधिग्रहण, पुनर्वास और गैर कानूनी खनन कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनका हल निकालना बहुत जरूरी है। खनन से जंगल कटते हैं, जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचता है और पानी दूषित होता है। इसलिए ऐसे तरीके अपनाने होंगे जिनसे खनन भी होता रहे और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। साथ ही खनन परियोजनाओं के लिए जमीन लेते समय और प्रभावित लोगों के पुनर्वास पर भी ध्यान देना जरूरी है। स्थानीय लोगों के अधिकारों का सम्मान करते हुए उन्हें उचित मुआवजा और नया काम धंधा दिया जाना चाहिए। सेक्शन 6, लुकिंग अहेड, द फ्यूचर ऑफ इंडियन मिनरल्स। आने वाले समय में भारत को अपनी बढ़ती ऊर्जा जरूरतों और औद्योगिक विकास के लिए खनिजों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। इसके लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल, नई खोजों को बढ़ावा और संसाधनों का सही इस्तेमाल करना जरूरी होगा।
सरकार को खनन नीतियों में सुधार, निवेश को बढ़ावा देना और सड़क, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं का विकास करना भी जरूरी होगा। इसके साथ ही ऐसे तरीके अपनाने होंगे जिनसे खनन भी होता रहे और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। भारत की खनिज संपत्ति देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है। इसका सही इस्तेमाल और देखभाल देश को आर्थिक तरक्की और सतत विकास की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अद्भुत और रोचक वीडियो के लिए हमारे चैनल हिस्ट्री अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब करें।